क्या आप भी ये मानते हैं कि कुछ लोग पैदा ही जीनियस होते हैं और कुछ चाहे जितनी कोशिश कर लें आगे नहीं बढ़ पाते? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनो बुक समरी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे दमदार किताबों का सार, एकदम आसान और असरदार अंदाज में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच की दिशा ही बदल दी। किताब का नाम है माइंडसेट, जिसे लिखा है कारोल ड्वेक ने, जो अमेरिका की जानी पहचानी साइकोलॉजिस्ट हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी रिसर्च में लगाई है, ये समझने में कि आखिर कुछ लोग मुश्किलों में क्यों टूट जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों में और भी मजबूत क्यों बनते हैं। माइंडसेट कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल खोज है जो हमें यह सिखाती है कि हमारी सफलता हमारी प्रतिभा से नहीं, हमारी सोच से तय होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ माइंडसेट बदलकर हम अपने करियर, रिश्ते और खुद अपनी पहचान को नई ऊंचाई दे सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस किताब की सबसे पहली और सबसे बुनियादी सीख की तरफ। कुछ लोग सोचते हैं कि इंसान जैसा है हमेशा वैसा ही रहेगा। अगर वो किसी चीज में अच्छा है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो कभी हो भी नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मानते हैं कि मेहनत, अभ्यास और सीखने की लगन से इंसान खुद को बदल सकता है, वो जो चाहे वो बन सकता है। इस किताब की शुरुआत इसी सोच के फर्क से होती है। एक सोच जिसमें इंसान खुद को सीमित मानता है कि मैं जैसा हूं बस वैसा ही रहूंगा, और दूसरी सोच जो कहती है कि इंसान हर दिन कुछ नया सीख सकता है, खुद को बदल सकता है और हर चुनौती को एक नए मौके की तरह देख सकता है। पहली सोच को कैरल कहती हैं फिक्स्ड माइंडसेट, यानी एक जमी जमाई सोच। ऐसे लोग मानते हैं कि हमारी समझदारी, योग्यता या टैलेंट पहले से ही तय होता है, जैसे जन्म से किसी को बुद्धिमान बना दिया गया हो और किसी को नहीं। अब जरा सोचिए, अगर किसी बच्चे को बचपन से कहा जाए तू मैथ में अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे वो बच्चा खुद भी मान लेता है कि मेरे बस की बात नहीं। और फिर क्या होता है? वो कोशिश ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ चुका होता है कि अगर मैं फेल हुआ तो सब लोग समझेंगे कि मैं बेवकूफ हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी पहचान पर हमला समझते हैं। गलती करना उनके लिए शर्म की बात बन जाता है, सीखने का मौका नहीं। इसलिए ऐसे लोग नई चीजों को ट्राई करने से डरते हैं, रिस्क लेने से कतराते हैं, अपनी कमजोरियों से भागते हैं और सबसे बड़ी बात, विकास की संभावनाओं से खुद को दूर कर लेते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं नेचुरली अच्छा नहीं हूं तो कोशिश करने से क्या फायदा, यानी या तो मैं जीनियस हूं या मैं कभी नहीं सीख सकता। अब जब कोई फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान कोई कठिनाई झेलता है, जैसे जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट होना या कोई प्रोजेक्ट फेल होना, तो वो खुद को ही दोष देने लगता है। वो ये नहीं सोचता कि मुझे सीखना है, वो ये सोचता है शायद मैं इतना काबिल ही नहीं हूं। यही सोच धीरे धीरे इंसान को एक कंफर्ट जोन की जेल में बंद कर देती है, जहां ना नया अनुभव होता है, ना असली ग्रोथ। अब बात करते हैं दूसरी सोच की, जिसे कैरल ड्वेक ने नाम दिया है ग्रोथ माइंडसेट। इस सोच में इंसान मानता है कि टैलेंट कोई जन्मजात तोहफा नहीं, बल्कि एक ऐसा बीज है जिसे मेहनत, सीखने और अनुभव से सींचा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि काबिलियत कोई स्थायी चीज नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक जर्नी है जो आज जहां है कल उससे आगे जा सकती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जब किसी मुश्किल से टकराता है तो वो पीछे नहीं हटता, बल्कि सोचता है इससे मुझे क्या सीखने को मिला। उसके लिए फेलियर शर्म की बात नहीं, बल्कि सबसे बड़ा टीचर होता है। वो जानता है कि हर गलती उसे और बेहतर बनाएगी, हर ठोकर उसे आगे बढ़ाएगी और हर असफलता के पीछे छुपा होता है एक सीखने लायक सबक। ऐसे लोग अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने से नहीं डरते, फीडबैक को आलोचना नहीं, कमी सुधारने का मौका मानते हैं और चुनौतियों से भागने के बजाय उन्हें अपना जिम बना लेते हैं, जहां वो अपनी सोच, अपनी आदतें और खुद को ट्रेन करते हैं। उन्हें पता होता है कि मैं अभी नहीं जानता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कभी नहीं जानूंगा। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान जब गिरता है तो वो खुद से कहता है अभी नहीं हुआ मुझसे, लेकिन एक दिन जरूर होगा। और फिर उठता है, धूल झाड़ता है और एक नई ऊर्जा के साथ दोबारा कोशिश करता है।
ऐसी सोच वाले लोग जिंदगी में सिर्फ कामयाब नहीं होते, वो सच्चे लीडर, सच्चे सीखने वाले और सबसे बढ़कर सच्चे इंसान बनते हैं। कैरल ड्वेक ने एक बहुत दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कुछ बच्चों को पजल्स दिए, आसान से लेकर बहुत कठिन तक। जैसे जैसे पजल मुश्किल होते गए, कुछ बच्चे हार मानने लगे। उन्होंने कहा, यह बहुत कठिन है, और कोशिश छोड़ दी। ये वही बच्चे थे जो फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हुए थे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जो मुस्कुरा रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे, यह मजेदार है। उन्हें लगता था कि अगर पजल कठिन है तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। यही तो माइंडसेट का कमाल है। एक सोच जो हमें हर चुनौती में खतरा दिखाती है, और एक सोच जो हर चुनौती में एक मौका देखती है। फर्क बस इस बात पर है कि हम खुद को किस नजर से देखते हैं, एक तयशुदा पहचान की तरह या एक सीखने वाले इंसान की तरह। हम में से बहुत से लोग खुद के बारे में कुछ ठोस धारणाएं बना लेते हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं, कितने काबिल हैं, या हम कुछ हासिल कर सकते हैं या नहीं। लेकिन हमारी ये खुद की बनाई हुई मान्यताएं ही असल में हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। अगर कोई इंसान अंदर ही अंदर ये मान चुका हो कि मैं कभी बदल नहीं सकता, तो वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी हर कोशिश अधूरी रह जाएगी, क्योंकि उसकी जड़ में ही विश्वास की कमी है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इंसान ये मानता हो कि मैं सीख सकता हूं, तो वो बार बार गिरकर भी उठेगा और हर बार कुछ नया सीख कर उठेगा। माइंडसेट का असली असर तब दिखता है जब हम किसी चुनौती या नाकामी से गुजरते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान हर सेटबैक को अपने ऊपर ले लेता है। वो सोचता है, मैं फेल हो गया, मतलब मैं निकम्मा हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला सोचता है, ये मेरी आखिरी कोशिश नहीं थी, अगली बार और बेहतर करूंगा। एक सोच इंसान को रोक देती है और दूसरी सोच इंसान को रेजिलियंस देती है। कैरल एक जगह कहती हैं, दृश्य जो आप खुद के लिए अपनाते हैं गहरी प्रभाव डालता है कि आप अपने जीवन को कैसे जीते हैं। यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही सोच तय करती है कि हम अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे। और यह सोच सिर्फ आपकी पर्सनल सक्सेस तक सीमित नहीं है। यह माइंडसेट आपकी हर ह्यूमन इंटरैक्शन को शेप करता है, चाहे वो आपके रिश्ते हों, आपका करियर, आपकी टीम के साथ काम करने का तरीका, या फिर एक पेरेंट के तौर पर आपकी सोच। ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चों को यह नहीं कहते कि तुम बहुत स्मार्ट हो, बल्कि कहते हैं तुमने बहुत मेहनत की। क्यों? क्योंकि वो ये समझते हैं कि मेहनत की तारीफ करने से बच्चा सीखने के लिए मोटिवेटेड रहता है, जबकि टैलेंट की तारीफ उसे फिक्स्ड आइडेंटिटी में बांध देती है। ठीक वैसे ही जब एक लीडर या मैनेजर ग्रोथ माइंडसेट के साथ टीम को लीड करता है, तो वो गलती होने पर किसी को शर्मिंदा नहीं करता। वो पूछता है, इससे हमने क्या सीखा? और यही सवाल टीम को ग्रो करने की हिम्मत देता है। और रिलेशनशिप्स में जब आप ये मानते हैं कि लोग बदल सकते हैं, तब आप उन्हें एक और मौका देने की स्पेस बनाते हैं। आप रिजिड एक्सपेक्टेशंस की जगह म्यूचुअल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। पर यह सब तभी मुमकिन है जब आप खुद पर भरोसा करते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भरोसा तो दूसरों पर करना होता है, पार्टनर, टीम, दोस्त या बच्चों पर। लेकिन असली जड़ यह है, अगर आपने खुद पर भरोसा नहीं किया तो कोई और क्यों करेगा? ग्रोथ माइंडसेट यहीं से शुरू होता है, खुद पर भरोसे से। जब आप मान लेते हैं कि आप में बदलाव की क्षमता है, तभी असल में बदलाव शुरू होता है। ज्यादातर लोग असफलता को एक आखिरी पड़ाव की तरह देखते हैं। कुछ कर नहीं पाए तो मान लिया कि अब कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कैरल ड्वेक की नजरों में असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत होती है। एक मौका होता है खुद को समझने, बदलने और पहले से बेहतर बनने का। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग फेलियर से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे एक मैसेज की तरह लेते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो अभी सीखना बाकी है। जब कोई चीज गलत हो जाती है तो वो खुद से पूछते हैं, मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं? और यही सवाल ही उन्हें आगे बढ़ाता है। इस सोच में सबसे खास बात यह होती है कि इंसान अपनी पहचान को अपनी नाकामी से नहीं जोड़ता। वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं एक बार फेल हो गया तो मैं फेल इंसान हूं, बल्कि वो सोचता है कि ये एक अनुभव है जिससे मैं सीखकर और मजबूत बन सकता हूं। ये नजरिया हर छोटे बड़े फेलियर को एक सीढ़ी बना देता है, न कि दीवार। कैरल ड्वेक इस किताब में एक ऐसा उदाहरण देती है जो सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि मानव इच्छा शक्ति की परिभाषा बन चुका है। अभिनेता क्रिस्टोफर रीव की कहानी। एक समय था जब वो सुपरमैन की भूमिका निभा रहे थे, और फिर एक दिन एक घुड़सवारी के हादसे ने उनकी पूरी जिंदगी पलट दी। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई।
डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया, अब आप कभी चल नहीं पाएंगे। एक ऐसा वर्डिक्ट जो किसी की भी उम्मीद तोड़ सकता है। लेकिन क्रिस्टोफर रीव ने उस वर्डिक्ट को अंतिम सच मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने रिहेबिलिटेशन शुरू की, छोटे छोटे मसल मूवमेंट्स पर काम किया, खुद को बार बार पुश किया, जब तक वो उन सीमाओं को तोड़ नहीं पाए जो उनके शरीर और समाज दोनों ने उन पर थोप दी थी। और यह सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी, यह माइंडसेट की ताकत थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब मैं कभी पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा, बल्कि उन्होंने हर दिन खुद से कहा, अब मैं वैसा बनूंगा जैसा पहले कभी था ही नहीं। रीव की कहानी यह साबित करती है कि हालात हमारे शरीर को बांध सकते हैं, पर सोच को नहीं। और जब सोच आजाद होती है, तब इंसान वो भी कर जाता है जो वैज्ञानिकों को असंभव लगता है। माइंडसेट यही सिखाता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, वही तय करता है कि आपकी जिंदगी क्या शक्ल लेगी। कई बार हमारे आसपास के लोग, हमारे हालात या हमारे बीते अनुभव हमें यह यकीन दिला देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि अगर हमारी सोच हमें रोके नहीं, तो कोई भी असफलता हमें रोक नहीं सकती। ग्रोथ माइंडसेट हमें यह सिखाती है कि गिरने से नहीं, रुकने से हार होती है, और सीखते हुए गिरना यह तो असल में जीत की शुरुआत होती है। माइंडसेट सिर्फ यह तय नहीं करता कि हम सीखेंगे या नहीं, बल्कि यह भी तय करता है कि हम दूसरों से कैसे जुड़ेंगे, हम काम में कैसी परफॉर्मेंस देंगे, और हमारी टीम, परिवार या समाज के साथ हमारी इक्वेशन कैसी होगी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर एक छिपी हुई लड़ाई लड़ रहे होते हैं। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को लगातार दूसरों से तौल रहे होते हैं। हर बार जब कोई उनसे बेहतर परफॉर्म करता है, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनके होने की वैल्यू ही घट गई हो। ये लोग अपनी पहचान को अपनी काबिलियत और सक्सेस से जोड़ देते हैं, और जब कोई और चमकता है तो उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं उनकी रोशनी फीकी ना पड़ जाए। फीडबैक से उन्हें डर लगता है, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ राय नहीं होती, बल्कि एक जजमेंट होती है, एक ऐसा वर्डिक्ट जो यह तय करता है कि तुम अच्छे हो या नहीं। क्रिटिसिज्म उन्हें अंदर तक हिला देता है। वो सोचते हैं, क्या मैं वाकई उतना केपेबल नहीं हूं जितना मैं सोचता था? जब कोई और तरक्की करता है, जैसे कि किसी को प्रमोशन मिल जाए या किसी की तारीफ हो, तो उनके मन में एक चुपचाप सी जलन उठती है। उन्हें लगता है कि दूसरे की जीत मेरी हार है, और यही सोच उनके रिलेशनशिप्स को भी कमजोर बना देती है। वो अपने पार्टनर, दोस्तों या सहकर्मियों के साथ ओपन और सिक्योर महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर हमेशा यह डर रहता है कि अगर किसी ने मेरी कमी पकड़ ली तो क्या मैं रिजेक्ट कर दिया जाऊंगा। फिक्स्ड माइंडसेट उन्हें लगातार साबित करने पर मजबूर करता है, लेकिन सीखने से रोक देता है। आलोचना को वो ग्रोथ का मौका नहीं, बल्कि कैरेक्टर पर हमला समझते हैं, और इसीलिए ऐसे लोग अक्सर स्टैग्नेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बदलाव का मतलब होता है जो तुम हो उसमें कोई कमी है, और यह बात उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है। अब सोचिए, अगर कोई बॉस फिक्स्ड माइंडसेट वाला है, तो वो अपनी टीम की गलतियों पर गुस्सा करेगा, इंप्रूवमेंट के मौके नहीं देगा, और खुद को हर समय सही साबित करने की कोशिश करेगा। वहीं एक ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर गलती को सजा नहीं, सीखने का अवसर मानता है। वो अपने साथियों को ग्रो करने का स्पेस देता है, खुद भी सीखने को तैयार रहता है, और पूरी टीम का माहौल सकारात्मक बनाता है। रिश्तों में भी यही फिक्स्ड माइंडसेट क्वाइटली काम करता है। जब हम अपने पार्टनर से यह उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा परफेक्ट बिहेव करें, हमेशा सही फैसले लें, हमेशा हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें, तो हम दरअसल ये मान बैठे हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी एकदम फिक्स है, या तो कोई अच्छा है या नहीं है। यही माइंडसेट जब हम अपने बच्चों पर लागू करते हैं, तो हम उन्हें मौका ही नहीं देते सीखने का, गिरने का और फिर संभलने का। हम हर गलती को उनकी कमजोरी मान लेते हैं, न कि एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन सोचिए, अगर हम ये मान लें कि इंसान बदल सकता है, सीख सकता है, बेहतर बन सकता है, तो फिर रिश्तों में शिकायत की जगह समझदारी आ जाती है। फिर जब पार्टनर कुछ गलत कह दे, तो हम उसे अटैक की तरह नहीं, एक अधूरे इंसान की इम्परफेक्ट कोशिश की तरह देखते हैं। जब बच्चा असफल होता है, तो हम उसे डांटने के बजाय ये सिखाते हैं कि ये फेलियर तेरा दुश्मन नहीं है, ये तेरा टीचर है। ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों में धैर्य लाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सामने वाला भी इवॉल्विंग इंसान है, जैसे हम खुद हैं। इस माइंडसेट से रिश्तों में गहराई आती है, ट्रस्ट अपने आप बनता है, और लव को एक्सपेक्टेशन नहीं, बल्कि इंकरेजमेंट बन जाता है। माइंडसेट सिर्फ हमें नहीं बदलता, यह हमारे आसपास के लोगों पर भी असर डालता है। हमारी सोच का दायरा जितना खुला होता है,
उतना ही दूसरों को भी खुलकर जीने का मौका मिलता है। ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसा नजरिया है जो अकेले आगे नहीं बढ़ता, वो दूसरों को साथ लेकर चलता है। बहुत लोग मानते हैं कि टैलेंट एक तोहफा है जो किसी को मिलता है और किसी को नहीं। किसी को मैथ्स का दिमाग मिला है, किसी को नहीं। कोई नेचुरली क्रिएटिव होता है और कोई कितना भी कोशिश कर ले उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन कैरल ड्वेक इस सोच को पूरी तरह से चुनौती देती है। उनके मुताबिक टैलेंट कोई जादू नहीं है। ये कुछ हद तक हमारे नेचर से जुड़ा हो सकता है, लेकिन उसका असली विकास हमारी मेहनत, अभ्यास और माइंडसेट पर निर्भर करता है। वो साफ कहती हैं, एबिलिटी इज डेवलप्ड नॉट इनेट। यानी इंसान की काबिलियत किसी जन्मजात सीमा में नहीं बंधी होती, बल्कि वो अभ्यास और लगन से घड़ी जाती है। अब सोचिए, अगर आप किसी चीज में अभी कमजोर हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अभी तक उस दिशा में सही अभ्यास और प्रयास नहीं किया है। हो सकता है आपने खुद को पहले ही ये बोलकर रोक दिया हो, ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन वो बात आपके बस की नहीं थी अभी तक। ग्रोथ माइंडसेट ये सिखाता है कि हर स्किल सीखी जा सकती है, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, कोडिंग हो, लीडरशिप हो या इमोशनल मैच्योरिटी। कोई भी इंसान उस चीज में माहिर बन सकता है, अगर वो उसमें कंसिस्टेंट प्रयास करे, फीडबैक ले और सेटबैक्स से घबराए नहीं। किताब में ऐसे तमाम उदाहरण दिए गए हैं जहां स्टूडेंट्स, एथलीट्स और प्रोफेशनल्स ने शुरुआत में एवरेज परफॉर्मेंस दिखाई थी, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के बाद उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जो किसी बोर्न जीनियस से कम नहीं था। असल में जब हम मानते हैं कि हम कुछ सीख सकते हैं, तो हमारा दिमाग भी वैसा ही काम करता है। नए न्यूरल कनेक्शन बनते हैं, नए तरीके से सोचना शुरू होता है और धीरे धीरे वही आदतें जो कल तक मुश्किल लगती थीं, आज हमारी ताकत बन जाती है। माइंडसेट का सबसे बड़ा संदेश यही है कि इंसान बनने के लिए पैदा नहीं होता, वो खुद को बनाता है। अब तक आपने जाना कि फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल यही है, अगर किसी के अंदर फिक्स्ड माइंडसेट है तो क्या वो बदल सकता है, और अगर हां तो कैसे? कैरल ड्वेक कहती हैं, हां, बिल्कुल बदल सकता है। माइंडसेट कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक सोचने का तरीका है, और सोचने का तरीका बदला जा सकता है अगर इंसान खुद बदलना चाहे। बहुत सारे लोग ग्रोथ माइंडसेट की लैंग्वेज तो बोलते हैं, लेकिन असल में अंदर से उसी पुरानी फिक्स्ड सोच में जीते हैं। इसे कैरल ने नाम दिया है फॉल्स ग्रोथ माइंडसेट। यानी ऊपर से आप कह रहे हैं मैं सीखने के लिए तैयार हूं, लेकिन अंदर से आप हर गलती को डर की नजर से देख रहे हैं या सिर्फ दिखावे के लिए फीडबैक ले रहे हैं। माइंडसेट बदलने का पहला कदम है खुद को ऑब्जर्व करना। जब आप किसी नई चीज को ट्राई करने से पहले ही खुद को रोक लेते हैं, तो रुकिए और गौर कीजिए, आपके अंदर कौन सी आवाज बोल रही है। अगर वो आवाज कह रही है तू फेल हो जाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं, दूसरे लोग तुझसे आगे निकल चुके हैं, तो ये आवाज फिक्स्ड माइंडसेट की है। ये आपको कंफर्ट जोन में बंद करके रखती है। लेकिन याद रखिए, कंफर्ट जोन सेफ जरूर होता है, पर वहां ग्रोथ कभी नहीं होती। दूसरा कदम है खुद से बात करने का तरीका बदलना। हम दिन भर में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? खुद से। और जिस भाषा में हम खुद से बात करते हैं, वही हमारी सोच की दिशा तय करती है। मैं ये नहीं कर सकता कहने से दिमाग एकदम बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप कहते हैं मैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन सीख सकता हूं, तो दिमाग खुद ब खुद रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। मुझ में टैलेंट नहीं है कहने से हम रुक जाते हैं, पर अगर मैं अभ्यास करूं तो मैं बेहतर बन सकता हूं कहने से हम आगे बढ़ते हैं। यानी अपनी सोच को बंद दरवाजे की तरह नहीं, बल्कि एक खुली खिड़की की तरह बनाइए, जहां से रोशनी, हवा और नए विचार अंदर आ सकें। तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, दूसरों की सफलता को सेलिब्रेट करना सीखिए। फिक्स्ड माइंडसेट कहता है दूसरा आगे बढ़ा तो मेरा नुकसान हो गया। ग्रोथ माइंडसेट कहता है दूसरे की तरक्की मेरे लिए भी एक रास्ता खोल सकती है। जब आप दूसरों की सक्सेस को एक कंपटीशन की तरह नहीं, बल्कि एक रोड मैप की तरह देखना शुरू करते हैं, तो आपकी सोच में जेलसी की जगह इंस्पिरेशन आ जाती है। फर्क बस इतना है, फिक्स्ड माइंडसेट कंपैरिजन करता है, ग्रोथ माइंडसेट पॉसिबिलिटी देखता है। कैरल ये भी मानती हैं कि माइंडसेट बदलना एक दिन का काम नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें बार बार ठोकरें लगेंगी, लेकिन अगर हर बार आप उठकर आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो धीरे धीरे आपका माइंडसेट बदलने लगेगा। और जैसे ही माइंडसेट बदलता है, वैसे ही आपकी जिंदगी का रास्ता भी बदलने लगता है।
माइंडसेट कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक कमिटमेंट है खुद को बेहतर बनाने का। और यही कमिटमेंट आपको उस इंसान में बदल सकती है जो आप बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब जरा एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खुद को किसी एक पहचान में बांध रखा है? मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे बस की बात नहीं, टैलेंट तो उसमें है, मुझ में नहीं। अगर ये वाक्य कभी आपने खुद से कहे हैं, तो आज इस किताब ने आपको एक मौका दिया है अपनी सोच को बदलने का, अपनी पहचान को फिर से गढ़ने का, और एक ऐसे इंसान में बदलने का जिसकी तरक्की की कोई सीमा नहीं। क्योंकि आखिर में फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग मानते हैं कि सफलता किस्मत है, और कुछ लोग जानते हैं कि सफलता माइंडसेट है। और आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है, वो अब आपके हाथ में है। अगर आपको आज की यह किताब माइंडसेट पसंद आई, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपनी जिंदगी का कौन सा हिस्सा अब ग्रोथ माइंडसेट से देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हाइप जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी दमदार किताबें आपकी सोच बदलती रहें। और हां, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तू बदल नहीं सकता, तो मुस्कुराकर कहिए, माइंडसेट बदला है, अब पूरी जिंदगी बदलेगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई किताब और नई सोच के साथ। जय हिंद।